सभी को नमस्कार। निम्नलिखित कहानी जो मैं बताऊंगा वह उपदेशों के बारे में है। बौद्ध अभ्यास जो शारीरिक अभ्यास को निर्धारित करते हैं और सही ढंग से और बिना अनुशासन तोड़े बोले। उपदेश इरादे हैं। 3 भौतिक भ्रष्टाचारों से दूर रहने के इरादे। जीवित प्राणियों की हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना और यौन दुर्व्यवहार में शामिल नहीं होना। जहाँ तक 4 प्रकार की बेईमानी की बात है, वे है झूठ न बोलना, कठोर शब्दों का प्रयोग न करना, निंदा न करना और तुच्छ बातें न करना। सिला चेतसिकाप है जिसका अर्थ है 3 भ्रष्ट विचारों से बचना, दूसरों का लोभ, प्रतिशोध पूर्ण विचार और गलत विचार। नैतिकता संयम है, बुराई को रोकें। नैतिकता का अर्थ है निषेधों का उल्लंघन न करना। 5 शील, 8 शील, 10 शील और 311 शील हैं। यदि यह महायान है तो 348 प्रश्न हो सकते हैं। ये ननों के लिए उपदेश हैं, जहाँ तक भिक्षुओं के लिए 227 उपदेशों की बात है। जहाँ तक 5 उपदेशों की बात है, 5 उपदेश क्या हैं? ये देखा जा सकता है कि 5 सिद्धांत मानवीय गरिमा की सूचक हैं। प्रथाओं को 5 बिंदुओं में विभाजित किया जा सकता है जो मनुष्यों और जानवरों को स्पष्ट रूप से निम्नानुसार वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर 1, जानवरों को मारने से परहेज करने का इरादा। आमतौर पर मनुष्य के रूप में हम एक दूसरे को नहीं मारते हैं। ये पहली बात है कि मनुष्य जानवरों से भिन्न है। उदाहरण के लिए बाघ या शेर भूख लगने पर तुरंत भोजन लाने के लिए अन्य जानवरों का शिकार करेंगे। ये हमें मनुष्यों और जानवरों के बीच स्पष्ट रूप से अंतर करने की अनुमति देता है। दूसरी बात चोरी करने से बचना है। आमतौर पर इंसान चोरी के बारे में नहीं सोचता, या किसी की संपत्ति चुरा लो, चाहे वह बात ठोस हो या मूर्त या ऐसी चीजें जो अमूर्त और अमूर्त हैं, क्योंकि मालिकाना हक के मामले में इंसान तो अच्छे से वाकिफ है कि ये हमारा है या ये हमारा है, लेकिन जानवर नहीं जानते। उदाहरण के लिए जब एक कुत्ता बिल्ली को मछली खाते हुए देखता है, यदि उसे कोई विचार हो कि वह चाहता है तो वह तुरंत अंदर जाकर उसे छीन लेगा। इसलिए यदि कोई चुरा ले या दूसरे लोगों की संपत्ति चुराना, ये दर्शाता है कि उनकी मानवीय गरिमा खो गई है। तीसरा, यौन दुराचार से दूर रहने का इरादा। मनुष्य वे लोग हैं जो जानवरों के विपरीत अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना जानते हैं, सही गलत को जानते हैं कि क्या सही है और क्या नहीं। उदाहरण के लिए जब नर कुत्तों के लिए उनके सेक्स हार्मोन काम करने का समय आता है, यह मादा को दूसरे नर से छीनने के लिए काटेगा, लेकिन सामान्य मनुष्य ऐसा व्यवहार नहीं करते। चौथा बिंदु झूठ बोलने, कठोर शब्दों, निंदात्मक शब्दों और प्रलाप से बचना है। धोखा न देना मानव स्वभाव है, और शब्दों या शब्दों से एक दूसरे को परेशान करते हैं जो जानवरों से अलग है। उदाहरण के लिए घर में कुत्ता जब अन्य कुत्ते हो या अन्य मनुष्य वहां से गुजर रहे हैं, ये तुरंत भौंकेगा। लेकिन हम इंसान आमतौर पर ऐसे नहीं होते हैं। हम बिना किसी उचित कारण के अचानक किसी को डांट देते हैं या श्राप दे देते हैं। 5वां बिंदु, शराब पीने से परहेज करने का इरादा रखें। बड़े जानवरों में आमतौर पर इंसानों की तुलना में अधिक ताकत होती है, लेकिन ये गति की दिशा को बिल्कुल नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि उनमें उन्हें नियंत्रित करने की चेतना नहीं है। जानवर वह शारीरिक शक्ति नहीं हो सकते जो अच्छाई लाती है, या दूसरों की मदद करना इंसानों के साथ गलत। मनुष्य में अपने कार्यों को नियंत्रित करने की चेतना होती है। ताकत लाना संभव बनाता है या दूसरों की मदद करने के लिए हमारे पास जो शारीरिक शक्ति है या बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन जब लोग शराब पीते हैं या नशीला पदार्थ, ये खुद को बेहोश कर देगा। बुरा व्यवहार करने की हद तक संयम का अभाव। ये 5वां उपदेश सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन लोगों में जागरूकता की कमी होती है वे बुरे कार्य कर सकते हैं। अन्य उपदेशों में भी कदाचार का समावेश। हमें 5 उपदेशों का पालन क्यों करना है? बिंदु 1, जीवित चीजें मूल्यवान हैं। हमें उनकी भलाई के मूल्य पर अत्याचार, उत्पीड़न या नष्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो चीजें किसी की हैं, जिन्हें हर कोई प्यार करता है, हर कोई सुरक्षित रखता है, उन्हें नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, चुराया नहीं जाना चाहिए, लूटा नहीं जाना चाहिए, अपहरण नहीं किया जाना चाहिए, जिससे किसी का धन नष्ट हो जाए और एक दूसरे की भावनाएं नष्ट हो जाएं। तीसरा, बच्चे, पोते पोतियां, पति पत्नियां, हर कोई उनसे प्यार करता है, हर कोई बेहद आरक्षित है। मैं नहीं चाहता कि कोई आगे बढ़े और उल्लंघन करे जिससे दूसरों के दिमाग को गंभीर नुकसान पहुंचे। ये भी बिना माप का पाप है। चौथा, झूठ बोलना या झूठ बोलना। ये सभी ऐसी चीजें हैं जो दूसरों के विश्वास को बुरी तरह से नष्ट कर देती हैं। यहाँ तक कि जानवर भी धोखे से असंतुष्ट था, इसलिए झूठ बोलना उचित नहीं है। दूसरों को नुकसान पहुंचाना। बिंदु 5, शराब और नशीली दवाएं नशीला और हानिकारक हैं। अगर आप इसे अक्सर पीते हैं, यह एक अच्छे इंसान को पागल बना सकता है।
साथ ही ये नशीले पदार्थ व्यक्ति की कीमत को धीरे धीरे कम कर देंगे। उन लोगों के लिए जो एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, सावधान रहें और मनुष्य की तरह शासन करें। इसलिए आपको शराब नहीं पीनी चाहिए, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा नाशक माना जाता है। यदि आप इसे लेते हैं तो यह आत्मविनाश माना जाता है और एक ही समय में अन्य। और जब हम 5 उपदेशों का पालन करते हैं, 5 उपदेशों का पालन करने से हमें इस प्रकार लाभ प्राप्त होंगे। बिंदु 1, बीमारी और अतिक्रमण से मुक्त, लंबा जीवन सुनिश्चित करें। दूसरा बिंदु संरक्षकता के तहत संपत्ति है, मरावी चोरों से सुरक्षा है, नष्ट करना। तीसरा, बच्चे, पोते पोतियां, पति पत्नी एक साथ खुशी से रहें। उन पर कब्जा करने के लिए कोई इंतजार नहीं कर रहा था और वे खुशी खुशी एक साथ रहते थे। चौथा, आप जो कहेंगे उससे लोग आपका सम्मान करेंगे और आप पर भरोसा करेंगे। शब्द आकर्षक और मनमोहक हैं, ईमानदारी और नैतिकता के साथ। पांचवा, अच्छी बुद्धि और बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति बने, खो मत जाओ। एक पागल व्यक्ति की तरह यहाँ वहाँ पकड़ा जाता है जो शांत नहीं रह पाता। एक नैतिक व्यक्ति जो दुनिया भर में लोगों और जानवरों के दिलों में खुशी पैदा करता है और उसे बढ़ावा देता है। वहाँ केवल गर्मजोशी थी और कोई संदेह नहीं था। जिनमें नैतिकता नहीं है वे ही लोगों और जानवरों के दिलों को नष्ट करते हैं। सर्वत्र कष्ट सहना। प्रत्येक धर्म में आचरण के नियम होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर धर्म हर किसी को एक अच्छा इंसान बनना सिखाता है। यदि इस संसार में हर कोई अपने धर्म के सिद्धांतों के अनुसार एक अच्छे इंसान के रूप में व्यवहार करे तो हमें शांति मिलेगी। हमारी दुनिया रहने लायक है। उम्मीद है कि इस एपिसोड में दी गई अच्छी जानकारी सभी के लिए उपयोगी होगी। यदि आपके पास अच्छी टिप्पणियां हैं या किन मामलों में उपयोगी होगा, कृपया सलाह दें। बहुत बहुत धन्यवाद।